हेलो, नमस्ते सभी को एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये नया साल बहुत ही शुभ, प्रचुरता भरा और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तो चलिए मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पहला कदम उठाते हैं और पढ़ते हैं, करते हैं रॉन्डा बर्न की बुक द मैजिक। Friends, this is a 28-day journey of reading or rather doing or practicing the magic that is book written by Rhonda Byrne. So are you ready to do this with me in this month? तो मेरा उद्देश्य ये है फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का कि इस व्यस्त जीवन में हम कैसे थोड़ा सा समय निकाल पाएं और ये प्रैक्टिस हम अपने जीवन में ला पाएं। इसलिए ये वीडियोस यूट्यूब पर मैं अपलोड करूंगी ताकि आप जब चाहें इसे देखें और ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस जो है, कृतज्ञता का जो पावर है, शक्ति है कृतज्ञता में, उसे हम अनुभव करें और उससे हमारे जीवन में प्रचुरता लाएं। और ना सिर्फ हम लाएं बल्कि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, संबंधियों को भी हम इसे फैलाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राइटर सेज दैट इन द बुक द मैजिक, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. She says that no matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपके आज के मौजूदा हालात कैसे हैं। जैसे ही आप ये किताब में दिखी गई प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं तो गारंटेड है कि आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में राइटर पहले कहती है, डू यू बिलीव इन मैजिक? क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? तो फ्रेंड्स, जब हम बच्चे थे तो हम जरूर विश्वास करते थे। Those who don't believe the magic will never find it. अगर आप जादू में विश्वास नहीं करते तो आपको ये जादू कभी नहीं मिलेगा, और अगर आप विश्वास करते हैं तो जरूर मिलेगा। कैसे? तो जब हम बच्चे थे तो हम बिल्कुल विश्वास करते थे जादू में, परियों में और सपनों की दुनिया में। हमारे खिलौने हमसे बात करते थे, बादलों में हमें कैरेक्टर्स दिखते थे। सेंटा क्लॉज बिल्कुल ही सच था, हमारे लिए खिलौने लाता था। हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि वो बूढ़ा सा व्यक्ति है और इतनी बड़े से थैला उठाए हुए है, इतने सारे खिलौने उठाकर वो कैसे, और वो भी बर्फ गिर रही है, इज कमिंग ऑन अ रेनडियर एंड दिस रेनडियर इज फ्लाइंग। वी नेवर क्वेश्चनड, we believed it to be true. We were so happy. Every day we were excited. हर दिन अपने साथ एक अद्भुत चमत्कार का हम इंतजार करते थे जब हम बच्चे थे, राइट? लेकिन जो हम बड़े हुए, जिम्मेदारियां आई, मुश्किलें आई, तकलीफें आई, ऐसे लगा जैसे किसी ने गुब्बारे में से हवा निकाल दी हो और सारा जादू गायब हो गया। लेकिन राइटर ये कहना चाहते हैं कि जो वो दुनिया थी वो सच थी, जादू की, और अब जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो सच नहीं है, उसको हम बदल सकते हैं। तो असली जिंदगी उसी जादू में है। तो ये क्या सीक्रेट है, क्या जादू है, क्या रहस्य है जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है और वो इस किताब के द्वारा हमें बता रहे हैं। अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। तो ये मिस्ट्री क्या है, ये जादू क्या है, मैं पढ़ती हूँ। ये रहस्य है, whoever has will be given more and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत ही नाइंसाफी है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसके पास जो जितना है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो जिसके पास अभी क्या चीज है जो मिसिंग है, जिससे कि हमें लगता है कि अरे ये तो गरीब तो और गरीब हो जाएंगे, जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा और जिसके पास है उसे और मिलेगा। तो ये बहुत सुना हुआ लगता है ना कि रिच बिकमिंग रिचर, पैसे पैसे को खींचता है, गरीब गरीब होते जाते हैं, बेचारे संघर्ष में ही लग जाते हैं। तो मिसिंग लिंक क्या है?
So the answer to the mystery that has eluded so many centuries is in the hidden word gratitude. इस गुत्थी का जवाब सदियों तक लोगों को लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक कृतज्ञता है। एक शब्द में कृतज्ञता है। कृतज्ञता इज टू बी ग्रेटफुल, टू बी थैंकफुल। तो पूरी किताब में हमें 28 दिनों तक ये प्रैक्टिस करना है। तो ये रहस्य क्या है जो बार बार हर चैप्टर में आएगा? Whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. तो ये कहा है, याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी कि यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। तो ये कुरान में भी लिखा गया है कि आपको बहुत ही कृतज्ञ होना है। और सिर्फ कुरान में लिखा गया है इसीलिए नहीं, बल्कि दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। तो जब हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं मतलब ये सृष्टि का नियम है। क्या नियम से चलता है ये ग्रेटिट्यूड? पूरा लाइफ हमारी गवर्न करता है। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं जो कि सारी एनर्जीज को गवर्न करता है यूनिवर्स की, तो जैसे हमें पता है कि पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी है। एटम्स और मॉलिक्यूल से हम बने हुए हैं, अणु परमाणु से बने हुए हैं, और सब कुछ एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। तो अगर हम एक ऊर्जा है, पृथ्वी एक ऊर्जा है, ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा है, ठीक है। तो हर चीज की एक एनर्जी लेवल है और ये एनर्जी लेवल काम करती है इस नियम पर कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान समान को आकर्षित करता है। तो एवरी सेल इन आवर बॉडी, हर क्या बोलते हैं, पेशियां जो हमारे शरीर में है वो भी अट्रैक्शन के लॉ से, मतलब कि आकर्षण के नियम से हमें बनी हुई है। तो अगर हम कह रहे हैं कि मुझे मेरा जॉब पसंद नहीं है, या मेरे पास पैसे कम है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बिना सोचे समझे अनग्रेटफुल हो रहे हैं। ये तो हमने कभी सोचा नहीं। हम तो यूं ही कह देते कि अरे मानसिक में दर्द है, आज दिन अच्छा नहीं है, आज मन अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरा बच्चा मुझे बहुत परेशान करता है, या लाइफ तो बड़ी मुश्किल है, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। तो जब हम ऐसी चीजें बोलते हैं, इसका मतलब हम ऐसी चीजों को और अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी तरफ, ठीक है। तो this is universal law. It says that if you really want abundance, you should practice gratitude. Whatever goes around comes around. You reap what you sow, you get what you give. तो ये सारी जो कहावतें हमने सुनी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सारे एक सिंपल सृष्टि के नियम पर हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान समान को आकर्षित करता है। और जो न्यूटन ने एक लॉ बताया है, 3 लॉज बताए हैं मोशन के, मूवमेंट के। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है और इक्वल रिएक्शन होता है। तो जब भी आप सोचते हो ग्रैटिट्यूड, जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हो, तो ग्रैटिट्यूड में आप जब थैंक यू बोलते हो, तो ग्रैटिट्यूड यू आर गिविंग, that means you are going to receive something. Opposite of giving is receiving. So in giving gratitude, you are bound to receive something. तो gratitude जो है, it is a golden thread. Golden thread माने एक स्वर्ण धागा है। उस धागे से आप अपनी तरफ जो चीजें आपको चाहिए वो आप खींच सकते हो, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे महान व्यक्तियों ने भी कृतज्ञता को बहुत ही महत्व दिया है और वो अपने जीवन में इसका अभ्यास करते थे। ना सिर्फ वैज्ञानिक, लेकिन जब हम बात करें लाओ जू की, कृष्णा ने कहा है कि whatever he is offered he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world. जीसस, यीशु पिता जो है हमारे, वो भी before performing any miracle he would say thank you. So it is said that when you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living.
If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. तो कहा है जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण आपको नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। तो इतिहास के बहुत सारे मशहूर लोग हैं जिन्होंने इस कृतज्ञता का अभ्यास किया है और बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे इन महान व्यक्तियों में से हैं महात्मा गांधी है, लियोनार्डो डा विंची है, प्लेटो है, शेक्सपियर है, दलाई लामा है, चार्ल्स डिकेंस है, आइंस्टाइन है, all from people from all walks of life have practiced this gratitude, the power of gratitude. तब राइटर अपनी कहानी कहती हैं कि उनकी कहानी भी बिल्कुल एक ऐसे पर्सन की थी जब उन्हें बिल्कुल ग्रेटिट्यूड का पता नहीं था, और जब पता चला 6 साल पहले जब उन्हें बताया गया कि क्या आप ग्रेटफुल हो, तो कहते थे हाँ ग्रेटफुल तो है, क्योंकि जब भी कोई दरवाजा खोले, कोई पानी लाके दे, कोई चीज दे तो हम कहते हैं थैंक यू, तो हो गए ना ग्रेटफुल। पर सच ये है कि ग्रेटफुल होना सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं होता, और वो भी सिर्फ जब कोई कुछ कर दे हमारे लिए। तो ये किताब हमें सिखाएगी कि ग्रेटिट्यूड में रहना, असली कृतज्ञता भाव होना क्या होता है, और इसका अभ्यास करते करते 28 दिन तक लगातार हम इसे कैसे अपनी जीवन शैली बना दें। We make gratitude our way of life and magic will keep happening. मैजिक अपने आप होता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ग्रेटिट्यूड में रहें, इस 28 दिन के अभ्यास में सारे जादुई अभ्यास करें। तो राइटर अपने जीवन के बारे में बताती है कि जब वो रह रही थी तो बिल्कुल भी ऐसे हेल्दी नहीं कह सकती खुद को, हर दिन के अंत में थक जाना, रोज के संघर्ष में रहना, सर्दी जुकाम होना, बहुत कम खुशी के मौके थे उनके पास कि जब वो दोस्त के साथ कहीं एक आधा दिन बिता कर आती थी और वैकेशन पर जाके आती, लेकिन वो वैकेशन पे जाने के लिए उन्हें कितने पैसे और जमा करने पड़ते थे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो वी कैन से दैट शी वाज नॉट लिविंग अ लाइफ, शी वाज जस्ट सर्वाइविंग फ्रॉम डे टू डे। करेक्ट, एंड एक प्रॉब्लम सॉल्व किया नहीं कि दूसरा प्रॉब्लम आ जाता था उनकी लाइफ में। और बाद में जब उन्होंने ये प्रैक्टिस डिस्कवर किया, each day she started being grateful और as a result everything in her life changed। वो कहती हैं हर चीज इस कृतज्ञता के अभ्यास से उनका जीवन जादुई रंग से बदल गया, जादुई ढंग से बदल गया। पहली बार उनके जीवन में वह ऋण मुक्त हो गई और उसके बाद उनके पास जितना पैसा चाहिए उनके पास था। उनके रिलेशनशिप में, रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ में, काम के एरिया में जो उनके प्रॉब्लम्स थे, सारे छूमंतर हो गए। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके रिलेशनशिप बहुत मीनिंगफुल हो गए और वो बहुत ही खुश और आनंदित महसूस करने लगी। शी वॉज ब्लिसफुल, हैप्पीएस्ट एज एवर, and gratitude changed her and her whole life changed magically by practicing gratitude। तो क्या हम इस ग्रेटिट्यूड को हमारी लाइफ में लाते हैं? तो राइटर ने कहा है कि ग्रेटिट्यूड कैन टर्न योर रिलेशनशिप into joyful and meaningful relationships no matter in what state they are now। इसी को तो मिरेकल कहते हैं ना। मिरेकल माने क्या? चमत्कार। चमत्कार कब हो? तब होता है जब हमें किसी चीज की अपेक्षा ना हो और वो वैसा हो जाए, है ना, कि बिल्कुल ही लगे कि अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता और वो हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो द मैजिक बुक है, ये द सीक्रेट का सीक्वल है। इसके पहले उन्होंने लिखी थी किताब द सीक्रेट। तो ये किताब में फर्स्ट डे करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम द सीक्रेट मूवी देख लें कि वो किस सीक्रेट, किस रहस्य की बात कर रही है। ठीक है, सो राइटर सेज दैट इफ यू वांट टू एक्सेलरेट योर करियर, increase success, bring about your dream job or whatever it is you want to do, whatever you want to do, have or be, gratitude is the way to receive। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, वह सब संभव है
ग्रैटिट्यूड के, कृतज्ञता के जादुई अभ्यास से वो आपके जीवन को सोने में बदल देगा। ठीक है? She says that the bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking things our life for granted. And when we take things for in our life for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, those who does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. So, most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see magic and cause a radical change in your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. तो फॉर्मूला क्या है? मैजिक फॉर्मूला क्या है? आपकी जिंदगी को एकदम से बदलने का फॉर्मूला फॉर्मूला ये है फ्रेंड्स कि नॉलेज इज ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। हमें बहुत कुछ चीजें पता है, नॉलेज है ना, जानकारी है, इंफॉर्मेशन बहुत कुछ है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। हमें पता है ना कि वजन कम कैसे करना है, स्वस्थ कैसे रहना है, खाना पीना क्या खाना है, लेकिन फिर भी हम करते नहीं है। करे भी चलो एक दो दिन शुरू करते हैं, लेकिन उसे हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आप इसमें रहस्य यही है, मैजिक फॉर्मूला ये है कि आप इस प्रैक्टिस को करें 28 दिन तक। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर चैप्टर रोज मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं और उसकी प्रैक्टिस में आपको बता दूं। तो हर लेसन का अगर हम सार समझ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी लाइफ जरूर टर्न अबाउट होने वाली है, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है, मेरी फैमिली में अनुभव किया है और हजारों लोगों ने किया है जिन्होंने मेरे साथ ये बुक किया है। फ्रेंड्स, ये मेरा 8वां सेशन है और इसलिए मैं इसे रोक नहीं पाई और मैंने कहा चलो हम ऐसे करें कि और ज्यादा लोगों को ये कैसे मिले, कि इसमें समय की पाबंदी ना आए। तो क्योंकि ये यूट्यूब पर है तो आप इसे समय पर देख सकते हैं, लेकिन हाँ आप प्रैक्टिस जरूर करें। आप एक बुक और डायरी रखें, एक स्मूथ पेन रखें अपने साथ, और ये यूट्यूब वीडियो सुनने के बाद आप फटाक से ये प्रैक्टिस करने लग जाए। तो पहले बताते हैं कि ये मैजिक फॉर्मूला क्या है। तो डेलिबरेटली थिंक एंड से मैजिक वर्ड्स थैंक यू। डेलिबरेटली माने जानबूझकर, सोच विचार कर आप कहें थैंक यू। The more you deliberately say, think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. तो यही फॉर्मूला है कि कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों के लिए हम ग्रेटफुल तो होते हैं पर हम थैंक यू बोलते नहीं है, स्पेशली हमारे कल्चर में। कि जैसे समझो बच्चे से कहा बेटा जरा पर्दा हटा देना, तो बच्चे ने हटा दिया तो हमने थैंक यू नहीं बोला। बच्चे ने पानी पिला दिया तो हमने नहीं कहा ये बुक हटा देना, जरा ये कर देना। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी हम कहते ही नहीं है। तो अब हमें ध्यान रखना है, डेलिबरेटली जानबूझकर हर समय हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं कि जब हम थैंक यू वर्ड बोले, थैंक यू इसे एक मंत्र की तरह बोले, जितनी ज्यादा बार बोले और हर बार बोलते वक्त हमें उसको फील करके बोलना है, right? So gratitude is a feeling. So the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel as much gratitude as you can, क्योंकि it is your force of feeling that accelerates magic in your life. ये feeling है जो आपके life में gratitude को attract करेगी, force की तरह काम करती है। ठीक है? न्यूटन्स लॉ इज 1 for 1. What you give, you receive equally. That means if you want to increase the feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. कि आप कितने भाव से आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, जैसे आप थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है, यहाँ आप सच में फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो इतनी सारी चीजों के लिए कृतज्ञता जो हमें मिली है। If you practice gratitude a little, your life will change little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in the ways that you can hardly imagine. आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ट्राई करके देखते हैं ना, सिंपल है। क्या करना है, डेलिबरेटली रोज जानबूझकर सिर्फ थैंक यू नहीं बोलना, उसके साथ महसूस भी करना है। सिंपल है ना। चलो देखते हैं
आगे देखते हैं। As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter the words but to live by them. This was said by John F. Kennedy. तो इस किताब में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं और इस तरह से डिजाइन किए गए हैं ताकि हम हर रोज अगर हम वो प्रैक्टिस करते हैं तो 28 दिनों में हमारे हेल्थ, मनी, जॉब, रिलेशनशिप और हर छोटी से छोटी और डिजायर या बड़े से बड़ा स्वप्न हमारा सच हो जाए। और ये बिल्कुल होता है मैजिकली, इसीलिए तो किताब का नाम मैजिक दिया है ना। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये एक कंडीशन है, ये एक शर्त है कि आप सारा अभ्यास जैसे किताब में बताया गया है वैसे करें। तो चलिए देखते हैं इन 28 दिनों में प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने के क्या नियम है। तो सबसे पहला नियम है कि आपको ये प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करना है। कॉन्सेंट्रेटेड इज एक जो प्रैक्टिस दी गई है उस पर फोकस करके हमें करना है और 28 दिनों तक अगर हमने बिना नागा किए, बिना एक दिन भी मिस किए अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो इट गारंटीज दैट मैजिक टेक्स प्लेस इन योर लाइफ एंड फास्ट, बहुत फास्ट काम करेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप एक भी दिन इसे मिस ना करें। और अगर आपसे एक दिन मिस हो जाता है तो आपको 3 दिन पीछे जाके वो सारे प्रैक्टिस करके वापस इस दिन को प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहला दिन अटेंड किया, पहली प्रैक्टिस किया, जादुई अभ्यास क्रमांक 1 किया और 2 आप नहीं कर पाए या 2 किया 3 नहीं कर पाए, तो आप 1, 2, 3 वापस से करेंगे। ठीक है, तो बिना नागा के कोशिश करें कि आप बिना मिस किए एक भी दिन ये सारी प्रैक्टिसेस करें। और ये कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हमें सुबह सुबह उठते हुए करनी है, कुछ है कि हमें दिन भर में करनी है और इसीलिए हमें हर दिन की प्रैक्टिस सबसे पहले सुबह में पढ़ लेनी है। कुछ है कि हमें एक रात पहले प्रैक्टिस करनी है कि हमें कल क्या करना है। ठीक है, और ऐसे है कि मेक श्योर कि आप ये जो प्रैक्टिस है वो बार बार आप पढ़ें उसको सुबह में कि आज दिन भर हमें क्या करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है और ये प्रैक्टिस तो हम करेंगे और उससे पहले हमें लिस्ट बनानी है बैठ के कि व्हाट आर योर ड्रीम्स, कि हम पाना क्या चाहते हैं इस नए साल में, इस पहले महीने में, या व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ। तो एक काम करें, आपने जो किताब ले ली है, कोरी किताब ले लें या 100 पेजेस की नोटबुक ले लें या एक डायरी ले सकते हैं आप, और उस डायरी में आप पन्ने लिख लें। तो पहले पन्ने पर आप लिखेंगे, कॉलम लिखें जैसे कि हेल्थ एंड बॉडी। तो आप हेल्थ और बॉडी में क्या चाहते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके घुटने दर्द करते हैं, आपको, मुझे जैसे टेनिस एल्बो की शिकायत थी, स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत थी और कमर में दर्द रहता था, बहुत सारी शिकायतें थी। तो ऐसे कोई भी आपको हेल्थ में शिकायत है तो आप लिखें कि आपको उससे मुक्ति चाहिए, कोई शिकायत ना हो आपकी। आपकी बॉडी अगर आपको लगता है कि ओवरवेट है या कमजोर है हम, या वॉट एवर यू फील लाइक, तो राइट डाउन व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर ड्रीम। फिर नेक्स्ट पन्ने पे एक वो पेज छोड़ दें आप, हम डिटेल में लिखेंगे। सेकेंड पेज पे आप लिखेंगे करियर एंड वर्क, काम में आपको क्या चाहिए। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप आप नया ऑफिस खोलना चाहते हैं, नया ब्रांच खोलना चाहते हैं या जॉब स्विच कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, आपका ड्रीम जॉब क्या है। तीसरे पेज पे आ जाएं और लिखें मनी, पैसा, रोकड़, वेल्थ क्या चाहिए। तो मैं कहूँगी मनी से ज्यादा अगर आप वेल्थ पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। तो हम वेल्थ बोलते हैं, तो वेल्थ में आपकी प्रॉपर्टी आ गई, गोल्ड आ गया, है ना, आपकी सारे सारे मटेरियल थिंग्स आ गए, उसमें आपकी गाड़ी आ गई, आपका घर आ गया, आपका फार्म हाउस आ गया। तो मनी से ज्यादा अगर आप वेल्थ लिखें तो ज्यादा अच्छा। फिर पन्ना छोड़ दें और चौथे पन्ने पर लिखें रिलेशनशिप, रिश्ते। तो आपको रिश्तों में कुछ ऐसे है कि कुछ कड़वाहट है, कहीं हम बात तो करते हैं पर वो लेवल पे नहीं है, या कुछ रिश्ते हैं जो बातचीत बंद हो चुकी है, मिलना बंद हो चुका है और आप उसे रिवाइव करना चाहते हैं, या आपके फैमिली को आप एक अलग लेवल पे लेना चाहते हैं कि बहुत ही एक खुशहाल माहौल हो, पार्टनरशिप हो, सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सुनते हैं। तो ऐसे अगर रिलेशनशिप्स चाहिए तो उसको आप मेंशन करें।
नेक्स्ट पेज पे लिखिए पर्सनल डिजायर्स। अब पर्सनल डिजायर्स क्या है, जैसे इफ आई से कि मुझे सॉलिटरी इयररिंग्स चाहिए, या मुझे कार चाहिए, या मैं ये पर्स यूज करना चाहती हूँ, या मेरे घर में हर रूम में एसी हो, या मुझे ये पर्टिकुलर सोफा सेट चाहिए, कोई एनी पर्सनल डिजायर खुद के लिए जो आप डिजायर करना चाहते हैं, कि अगर आपके पास एक स्कूटी है और आप बुलेट लेना चाहते हैं, जो अपग्रेड करना चाहते हैं। उसके बाद लिखेंगे मटेरियल थिंग्स, और जो भी भौतिक चीजें आपको चाहिए, और कोई भी सपने चाहिए आप ऐसे पेजेस छोड़ सकते हैं और शांति से बैठ के लिखिए कि आपको क्या चाहिए। आप ऐसे बना सकते हैं कि आपको 1 साल में क्या चाहिए, 3 साल में क्या चाहिए, उस तरह से जो भी आपका है, जो भी आप उसे स्पष्टता से लिखेंगे। तो ये लिखते वक्त दोस्तों ध्यान रखें कि बिल्कुल कंजूसी ना करें। ऐसे सोचिए कि आपने वो कहानी देखी थी अली बाबा 40 चोर, और उसमें एक गुफा होती है और जिसका शब्द होता है खुल जा सिम सिम, और वो गुफा खुल जाती है और बिल्कुल प्रचुरता से भरी हुई, दैट इज अबंडेंस। अबंडेंस इज द यूनिवर्स। ऐसा नहीं है कि किसी और को मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा, या उसको मिलने से आपका कम हो जाएगा। बहुत प्रचुरता है, बहुत अबंडेंस है यूनिवर्स में। आप मांगिए तो सही, कितना मांगते हैं। तो आज का असाइनमेंट यही है, आज की प्रैक्टिस यही है कि आप पहले तो समझ लें कि ये जो जर्नी है ये है सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे, इसमें और कोई जादुई प्रैक्टिस नहीं है। सिर्फ सादा सा शब्द है लेकिन बहुत पावरफुल शब्द है, थैंक यू बोलना, कृतज्ञता महसूस करना, बोलना और महसूस करना, लोगों को, खुद को, इस ब्रह्मांड को, अब के लिए, पास्ट के लिए, और जो हमें मिलने वाला है या मिल चुका है उसके बहुत बहुत धन्यवाद महसूस करना, हमें जो आशीर्वाद मिले हैं उसके लिए धन्यवाद महसूस करना। बस यही प्रैक्टिस है। और इसी प्रैक्टिस से आप देखोगे इस जादुई शब्द से कैसे आपके जो सपने आपने लिखे हैं, हेल्थ में, वेल्थ में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, किस तरह से मैजिकली सब ट्रांसफॉर्म हो जाए। करके देखिए। तो आपको लिखने के पहले नियम क्या है, एक बार मैं वापस बोल देती हूँ। सबसे पहले इसका दरवाजा खुलता है, जादुई दुनिया का दरवाजा खुलता है बिलीफ से, आपके विश्वास होने से। ठीक है, तो आप विश्वास करके तो देखें थोड़ा सा, है ना, प्रैक्टिस करके देखें। और ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल विश्वास नहीं। बचपन में हमें जैसे विश्वास होता था कहानियों पर, जंगल में ऐसे भूत है तो मिलता हाँ भूत है, परी है, जादू है, जादूगर है, नो जानवर बोलते हैं, तो हमारे लिए तो जानवर हमेशा ही बोलते थे ना, हम बिलीव करते थे। तो बिलीव करना हमें आता है, सिर्फ हम बोल चुके हैं। तो अगर आप इस प्रैक्टिस में आए हैं तो सबसे पहले बिलीव करें कि शब्द, जादुई शब्द धन्यवाद कहने से आपका जीवन बदल सकता है, बदल जाता है। राइटर ने तो गारंटी दी है। ठीक है, तो हम ये 28 दिन तक ये अभ्यास करेंगे और हमारी जो ये लिस्ट बनाई है वो जरूर टिक होगी। ठीक है, तो लिस्ट कैसे बनानी, किसके आधार पर, ये जादुई शब्द से या कृतज्ञता महसूस करने से हमारे सपने सच कैसे होते हैं। तो जैसे मैंने कहा हम सब एक एनर्जी है, ब्रह्मांड एक एनर्जी है, हम एनर्जी, हम 5 महाभूतों से बने हुए हैं, राइट। और वही 5 महाभूत जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं यूनिवर्स में है। तो वी एंड यूनिवर्स आर ऑलमोस्ट सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कहते हैं समान समान को आकर्षित करता है। तो जब आप ग्रेटफुल रहते हैं तो आप खुश रहते हैं, आप ग्रेटफुल रहते हैं तो आप फियरफुल नहीं होते, आप डरते नहीं हो क्योंकि आप ग्रेटफुल हो। तो जब आप फियरफुल नहीं हो तो आप वायलेंट नहीं हो, आप वायलेंट नहीं हो तो आप दुखी नहीं हो, आप गुस्सा नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता में हो। तो आप जिस भाव में हो वही भाव को आप आकर्षित करोगे, वैसे ही लोगों को आप आकर्षित करोगे। ठीक है, यह सृष्टि का नियम है, लॉ है। तो जब हम लॉ कहते हैं, कानून कहते हैं, तो ये कानून सभी के लिए बराबर है, सृष्टि का नियम है ना। तो चाहे आप इसे माने या ना माने, इसमें बिलीव करें या ना करें, फिर भी ये काम करता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, तो आप अगर कोई उसे ना मानता हो या बेचारा जानता ही ना हो, पढ़ा लिखा ही ना हो, फिर भी ये काम तो करता है ना।
जैसे कि एक चीज आपने उठाई और उसे नीचे फेंकी, छोड़ दी, तो वो नीचे गिरनी है ना। फिर चाहे वो 10 किलो हो, 100 किलो हो, दिन में फेंको, रात में फेंको, स्त्री ने फेंकी, पुरुष ने फेंकी, कुछ भी, लेकिन वो नियम काम करता है कि जो चीज आपने छोड़ी वो नीचे आनी ही है। उसी तरह ये नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो बोलते हो वैसा ही आप पाते हो। आज तक तो कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हम कंप्लेंट करते हैं, है ना, अपने हेल्थ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, पति के बारे में, हर चीज के बारे में। हमें लगता है कि इट इज वेरी हार्मलेस गॉसिप, लेकिन इट इज रियली नॉट हार्मलेस, इट इज हार्मफुल। हमें पता भी नहीं होता कि इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो इस किताब के द्वारा इस 28 दिन की जर्नी में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे थैंक यू बोलने की, क्योंकि जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना तब हम कंप्लेन नहीं करते। तो कल हम मिलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं पहला दिन। तो पहला दिन करने से पहले 2 काम आपको करने हैं। एक तो द सीक्रेट देखनी है मूवी, और दूसरा आपको अपने सपनों की सूची बनानी है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर ड्रीम्स and your desires in all the areas of your life, and watch the movie The Secret, which explains the laws of the universe, how this magic works, and what is the secret. Thank you, friends. Thank you for listening. Thank you for joining this journey. Have a blessed day. See you tomorrow with day 1 of The Magic. Thank you. धन्यवाद.